चलिए इसी के साथ अपनी अगली क्वेरी को ले लेते हैं। महाराष्ट्र से राहुल ने हमें कॉल किया है। नमस्कार राहुल, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। मेरे पास 400 शेयर्स है विशाखा के 110 के लॉन्ग टर्म टू वेरी लॉन्ग टर्म। Just need your suggestion because it's going down for last 3 days. Yeah, but you're still in profit, so congratulations on that front. Mr. Kyal, Visakha. I have another share of Indigo Remedies at the rate of 63. Okay. So if I can get a suggestion. Sure. We'll get you a query addressed on both these shares. Mr. Kyal, क्या सलाह देंगे आप? विशाखा इंडस्ट्रीज पर 110 पर इन्होंने खरीदारी की है, 156 पर फिलहाल चल रहा है, जो प्रॉफिट्स पर है लेकिन और रुक सकते हैं और जानना चाहते हैं कितना अपसाइड यहाँ से वो उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही इंडोको रेमेडीज में भी खरीदारी की है, 63 के भाव से यहाँ पर परचेजिंग किया हुआ है। दोनों पर ही क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, ओवरऑल जो ट्रेंड है साक्षी स्टॉक के अंदर वो काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। तो मेरी राय यही होगी कि स्टॉक में ये फिलहाल बने रह सकते हैं और यहाँ से और ऊपर का मूवमेंट देखा जा सकता है। तो ये स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करके ही चलना चाहिए। और इंडिको रेमेडीज में थोड़ा रेंज बाउंड एक्शन देखा जा रहा है, तो वहाँ पर बने रह सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी 3% का अगर मूव नीचे में आता है तो वहाँ एग्जिट कर जाइए। जी चलिए, तो आपको राय दी जा चुकी है इन दोनों शेयरों को लेकर। एक बारी नजर डालते पूरे रियल एस्टेट स्पेस के ऊपर। अभी कुछ देर पहले इंडिया बुल्स ग्रुप के ऊपर जो रेट्स की खबरें हैं उसके बाद से ही एकाएक बिकवाली पूरे रियल एस्टेट स्पेस में है। आप देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग सडन बिकवाली। चलिए इसमें इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है, लेकिन HDIL जोरदार गिरावट 5% नीचे आ चुका है। DLF करीब 4% नीचे आ चुका है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, DB रियल्टी, यूनिटेक, शोभा, ये सभी शेयर अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो इन सब में जोरदार बिकवाली और अभी रादर आते हुए दिखाई पड़ी है। DLF डेल ऊपर आ चुका है, 3.5% गिरावट देखने को मिल रही है। HDIL करीब 5% नीचे आ चुका है और दिन के निचले स्तरों पर वो भी कामकाज कर रहा है। DB रियल्टी और यूनिटेक ये दो और ऐसे शेयर हैं जो कि तेज बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो बिकवाली का दायरा है ये रियल स्टेट से एक्सटेंड होकर अब इंफ्रा की स्पेस में भी जा रहा है। NCC एक और ऐसा शेयर है जो कि अभी गिरता हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ पर भी सडन सेलिंग अभी आई है। NCC पे आप नजर रख सकते हैं। GVK पावर यहाँ पर भी बिकवाली है। इनफैक्ट हाई डेट वाली कंपनीज जो है वहाँ पर भी कुछ सेलिंग एक्सटेंड हो रही है। तो बाजार में मिड कैप के अंदर जो गिरावट है वो अभी बड़ी है। 68 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स आ चुका है, करीब आधा % नीचे है। बैंक इंडेक्स में गिरावट बड़ी है, थोड़ी बाजार में ऊपरी सबसे बिकवाली जो है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। चलिए, तो बिकवाली का दौर है, लेकिन इस बिकवाली में आपके लिए पोजिशनल कॉल्स कहाँ होंगे, यानी कहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। 3 जानकार मौजूद भी हैं, राजेश हैं, आशीष और अमर हैं। राजेश, पहले आप बताइए कौन सी 2 पोजीशनल कॉल जहां पे आप खरीदारी की राय दे रहे हैं? सुमित, यूँ तो बाजार बहुत बढ़ चुका है, 8500 के लेवल्स में थोड़ा सा कॉशन रहने की ज़रूरत है। बट बावजूद इसके 2 स्टॉक जो हम समझते हैं कि अगर लंबी अवधि पर निवेश किया जाए तो अच्छा रिटर्न देंगे। पहला स्टॉक HPCL का है, जहां अगर आप देखें तो उनका कैपेक्स के कुछ भाग में अभी कामकाज चालू हो रहा है। एक बड़ा कैपेक्स है जो आने वाले 2-3 साल में पूरा हो जाएगा। नंबर्स बेहद अच्छे हैं, सब्सिडी का बर्डन कम होता जा रहा है और सबसे अच्छी बात है कि वैल्यूएशन 10 से भी कम के हैं। तो इसलिए आज से हम HPCL में ख़रीदारी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 20% के प्रॉफिट के अनुमान हम लगा रहे हैं आने वाले 6 से 9 महीने में। दूसरा स्टॉक जो हमारी रडार पे है वो AB नूवो का है। अगर उसमें देखें तो कंपनी बहुत ज़ोरों से इस बात पे कामकाज कर रही है कि वो ग्रुप को रिस्ट्रक्चर किया जाए। उन्होंने कार्बन ब्लैक का बिजनेस बेच दिया है, IT/ITES के बिजनेस से बाहर निकल गए हैं, फैशन बिजनेस को डीमर्ज कर दिया है और भी कई ऐसी चीज़ें आगे आने वाले दिनों में हो सकती है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी 10-11 के PE में हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड हो सकता है, क्योंकि उनके सारे वर्टिकल्स, भले वो टेलीकॉम के हो, इंश्योरेंस के हो, फाइनेंशियल सर्विस के हो, इस बात बहुत अच्छे मोमेंटम में बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं और वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। ऑल राइट, चलिए 2 शेयर्स पर यहाँ पर निवेश की सलाह दी है राजेश ने आपको, HPCL पर और साथ ही AB नूवो पर आप निवेश कर सकते हैं। AB नूवो पर 15-16 तक के टारगेट्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही HPCL में भी 20% अपसाइड की यहाँ पर उम्मीद है। 1270 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आशीष, आपके पास आना चाहूंगी, आपकी तरफ से 2 पोजिशनल कॉल्स जहाँ पर निवेश कर सकते हैं इन्वेस्टर्स थोड़े लंबे समय के लिए और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, पहला जो स्टॉक होगा वो होगा वेदांता लिमिटेड। हमने देखा है मेटल स्पेस में पिछले साल तक काफ़ी दबाव बना हुआ था और अभी पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिटर्न्स मिलने की, अच्छे रिटर्न्स मिलने की गुंजाइश है। तो वेदांता लिमिटेड को बाय किया जा सकता है। और दूसरा है कि जो US में अल्कोआ का जो रिजल्ट्स आया उसके बाद से ओवरऑल मेटल स्पेस में एक पॉजिटिव रुझान बनता हुआ नजर आया है। हिंडाल्को भी ऊपर है, तो यहाँ पर वेदांता बाय कर सकते हो।
ऊपर में टारगेट जो देखा जा सकता है वो करीबन 190 लेवल्स का है और यहाँ पर स्टॉक काफी अच्छा आउट परफॉर्म भी कर रहा है। दूसरा जो स्टॉक होगा जिसमें बाइंग कर सकते हैं वो ONGC है। पूरे क्षेत्र में यहाँ पर वापस से हमने देखा है कि एक पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है और ONGC ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लो बनाया करीबन 210 रुपए के आसपास, जहां से इसने अच्छी खासी छलांग लगाई। मोमेंटम काफी स्ट्रांग बना हुआ है इस स्टॉक के अंदर और काफी दिग्गज कंपनी है, तो ONGC में निवेश किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट करीबन 260 लेवल का देख सकते हैं इस स्टॉक में। जी, तो आपको दो राय आशीष की तरफ से मिल चुकी है। ONGC उनमें से एक है जहां पर आप दाव लगा सकते हैं। 3-3.5% का उछाल आज के सत्र में देखने को मिला। दूसरा वेदांता 5% ऊपर, ये शेयर आज भी कामकाज कर रहा है। अमर, आपकी तरफ से दो पोजीशन कौन कौन सी हैं? दो पोजिशनल जो स्टॉक्स हैं वो बेसिकली ब्लू चिप्स हैं। पहला तो BHEL है। BHEL 143-144 लेवल्स के इस पे बाइंग की जा सकती है और इसमें 139 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 155 के टारगेट के लिए। और जो स्टॉक है वो विप्रो है। विप्रो में 566 और 571 के लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है और इसमें 555 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 600 के टारगेट के लिए, क्योंकि ओवरऑल ये दो स्टॉक्स हैं जिनमें अभी पोटेंशियल फिलहाल दिख रही है। मार्केट्स डेफिनेटली एक जो रैली हुई है उसमें इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनमें अभी अपॉर्चुनिटी है तो इन दोनों को बाइंग की जा सकती है। जी, तो विप्रो और BHEL दो शेयर आपको बताए गए हैं पोजीशनल आधार पे अमर की तरफ से, जहां पे आप दांव लगा सकते हैं लंबे अवधि के लिए। वैसे भी BHEL आज एक आउट परफॉर्मर है, करार की खबरों के बाद से उछाल देखा जा रहा है। आगे भी हम दर्शकों से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अब बातचीत करते हैं वीरेंद्र से। वीरेंद्र मौजूद भी है। वीरेंद्र, मार्केट्स में जिस तरह से एकाएक सेल ऑफ आया, स्पेशली रियल स्टेट स्पेस की तरफ से सेल ऑफ एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ज्यादातर उन्हीं शेयरों में बिकवाली है। आंकड़ों में किस तरह का एक फेरबदल हुआ है और क्या लगता है बाजार में जो तेजी है थोड़ी थकावट महसूस करेगा या फिर अभी भी तेजी रहेगी? रियल स्टेट तो ऑलमोस्ट ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में था ही। आप देखिए जिस तरीके से, देखिए IBEL का आपने जिक्र किया सुमित, वो काफ़ी हैवी हो चुका था डेरिवेटिव्स में, ह्यूज ओपन इंटरेस्ट सोल्यूशन था। अगर आप IBEL का आज का इंटरडे बिल्डअप देखें तो ऑलमोस्ट 54 लाख से जुड़े थे, तो ह्यूज बिल्डअप था, तो थोड़ी सी कटान वहाँ पे आ रही है। DLF ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में था, लेकिन एक फीलिंग ये भी है सुमित कि थोड़ा सा आज ना आई थिंक बाजार थोड़ा सा डिप ले, इस बात की चांसेस हैं, स्पेशली 12 बजे के पहले, यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग के पहले। क्योंकि आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखें, यहाँ पे आज ओपनिंग के बाद ही कुछ शॉर्ट कॉल ली गई हैं और साथ ही साथ मैं अगर कॉल्स को देखूँ सुमित, जैसे 8500 की कॉल में वहाँ पे राइटिंग आ रही है आज थोड़ी बहुत इंट्राडे में, 8600 की कॉल में 7 लाख दोनों ही 85-86 की स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग है। तो लग रहा है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के मूड में बाजार है, थोड़ा सा नीचे डिप लेगा। और इसी के चलते अगर आप देखें 8500 की पुट में आज बाइंग भी थी, करीब 3 लाख शेयर यहाँ पे फ्रेश जुड़े हैं लॉन्ग साइड पे। तो ये मान के चलिए कि थोड़ा सा रिट्रेस होगा और देखिए वो जो करेक्शन होगी ना, वो गिरावट होगी, वो एक हेल्दी करेक्शन होगा, एक छोटा सा डिसेंट रिट्रेसमेंट। कहाँ तक पॉसिबल है? 8470, 8465। तो ये मान के चलिए कि हाँ, निफ्टी थोड़ा सा आज इंट्राडे में नीचे आ सकता है। रही बात स्टॉक्स की, देखिए कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी भी। वेदांता, केन, आज सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इन दोनों स्टॉक्स जुड़ा है। आई थिंक आप देखिए 38 लाख वेदांता में, केन में लगभग 19 लाख से जुड़े हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रख के चलिएगा। माफ कीजिएगा, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशन है। और उसके बाद एक ऑल इंडिया, यहाँ पे काफ़ी सब्सटेंशियल बैंक करीब 2.25 लाख से जुड़े इसके ओपन इंटरेस्ट में, और एक BHEL। तो ये 4 काउंटर्स हैं जो कि डेरिवेटिव्स में काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन आई थिंक किसी भी फ्रेश बैंक से पहले सुमित, आज इस निफ्टी के इंटरडे डिप का इंतजार करना चाहिए। थोड़ा सा और लिक्विडेट हो निफ्टी, यहाँ से रिट्रेस हो, तब शायद लॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए आफ्टर यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग के बाद। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरे मार्केट्स अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब कुछ क्वेरीज के ऊपर नजर डाल लेते हैं। हमारे पास जो क्वेरीज आई हैं, एक SMS के जरिए आया है पटना से सौरभ का सवाल। ये जानना चाहते हैं टायर स्पेस से JK टायर के बारे में। 200 शेयर्स हैं इनके पास, 122 के लेवल पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। मिस्टर क्याल, JK टायर आपको कैसे लगता है? स्पेशली 122 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है, तो कुछ नुकसान जरूर हो रहा है इस लेवल पर, लेकिन मीडियम टर्म में आप इसको यहाँ पर किस तरीके की चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, JK टायर का मूव मेरे ख्याल से अभी करीबन 90 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और जो लेवल पे इन्होंने खरीदा था वहीं पे एक हाई बना था और वहां से काफी नीचे की ओर चल रहा है। तो मेरा कंसर्न एक ही है, अगर ये पूरे रैली में जहां निफ्टी करीबन 6825 से लेके 8500 पहुंच चुका है और ये स्टॉक फिर भी नहीं बढ़ा है, तो अगर थोड़ा माइनर करेक्शन आता है तो ये स्टॉक में फिर से नीचे का रुझान आ जाएगा। तो राय यही होगी कि इसमें से एग्जिट कर जाइए, जो लॉस हो रहा है वो बुक कर देंगे और जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसमें निवेश करके रखना बेहतरीन होगा। जी,
तो आपको राय दी गई जेके टायर को लेकर। अभी कुछ देर पहले हम बात करते हैं इंडिया बुल्स ग्रुप के को लेकर, जहां पे लगातार खबरें आ रही हैं इनकम टैक्स रेट्स को लेकर। इस पर बातचीत करने से तरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद है। तरुण, एक बड़े स्केल पर खास तौर से जब इतने सारे कर्मचारी इन्वॉल्व हो इनकम टैक्स स्पेस के, छापेमारी हो रही है और देश भर में छापेमारी हो रही है, क्या पूरी खबर है और किस तरह के अपडेट्स हैं वहाँ से? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा करीबन 1000 ऑफिसर इस पूरी रेड में लगे हुए हैं। सर्चेस चल रहे हैं देश भर के अंदर। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, जो जितने भी इंडिया बुल्स के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उन सभी पे इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्चेस चल रही हैं। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता है कि पिछले 7-8 साल में जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, स्पेशली जो रियल एस्टेट के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उनमें किस तरीके की नोटिंग किया गया है, वो उस बुक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खंगाल रहा है। और साथ ही जो अभी हाल ही में कई जो स्टेक सेल किए गए थे इंडिया बुल्स की तरफ से और जो एक्विजिशन किए गए हैं उन पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र है। और इस वजह से पूरे देश भर में सभी ऑफिसेज में इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ये जो फाइल्स को खंगालने में लगा हुआ है। राइट, शुक्रिया तरुण इस पूरे अपडेट के लिए। और आगे भी जाते हुए जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, अगर आपकी किसी ऑफिशियल से बातचीत हो तो हमें अपडेट जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेरीज को शामिल कर लेते हैं शो में। पंजाब से जीडी गुप्ता ने सवाल पूछा है। इनफैक्ट वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी है। मिस्टर गुप्ता नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। मैडम, मैंने डायनामिक्स टेक्नो के शेयर खरीदे थे भी तकरीबन 3900 के हिसाब से, क्या करें इसमें? काफी नीचे आ चुका है ये जी। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर सिंह, डायनामेटिक टेक को आप फॉलो करते हैं, 20 शेयर्स हैं इनके पास और 3900 पर खरीदारी की हुई है। फिलहाल तो ये काफी नुकसान पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर किस तरीके से ट्रैजेक्टरी देखने को मिल रही है और इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, डायनामेटिक टेक जो है वो इन्होंने 3900 पे लिया है और वो करेंटली 2500 लेवल्स पे उसकी ट्रेडिंग चल रही है। वो बहुत ज़्यादा कोई लिक्विड स्टॉक नहीं है और 2300 ऑन द डाउन साइड एक मेजर सपोर्ट लेवल है। तो मैं ये मानता हूँ कि उस सपोर्ट लेवल को वो एक एज अ स्टॉप लगा के वो होल्ड कर सकते हैं और जब तक ये 2660 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक इसमें अपसाइड की उम्मीद नहीं है जी। तो आपको राय दिया चुकी है डायनामेटिक टेक को लेकर। थोड़ा वॉल्यूम थिन होते हैं, करीब 27 रुपये नीचे शेयर कामकाज कर रहा है। एक बार कुछ शेयर्स देख लेते हैं। HDFC बैंक, इसमें बाइंग आई है, दो बाजार के अंदर कुछ सेलिंग आ रही है, लेकिन इसमें लोअर लेवल से पुल बैक है। देख पा रहे हैं आप किस तरह से लोअर लेवल पुल बैक आया और शेयर फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज कर रहा है। 12 रुपये गिरावट, 2 रुपये गिरावट माफी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा PTC इंडिया फाइनेंशियल, अभी ब्लॉक डील हुई है शेयर में और ब्लॉक डील करीब 3 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है और उस ब्लॉक डील के बाद एक स्पाइक आया शेयर में। आप देख पा रहे हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है, 3% की बढ़त है, 42 रुपये के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। जस्ट डायल ये एक और शेयर है जहां पर कुछ मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ा है, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग और करीब 1% की बढ़त पिछले 10 मिनट के अंदर शेयर के अंदर आई है। 582-83 के स्तरों पर ये शेयर भी कामकाज कर रहा है। आप देख पा रहे हैं हरे निशान में आ चुका है।